A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani, your English teacher. Today we'll be doing the last minute strategy for English for class 12 ISE for their 2023 examinations. Okay, since your exams will be held on 13th and 14th of Feb, so we'll be taking the सब्जेक्ट्स टुगेदर. हम दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में ही लेकर के चल रहे हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज योर पार्ट ऑफ लिटरेचर एंड सेकंड इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज. नाउ यू हैव टू स्टडी बोथ द थिंग्स टुगेदर, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो इन टर्म्स. ओके, नाउ फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू कि आपको इन सारी चीजों में क्या क्या पढ़ना है. व्हाट थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू स्टडी विद मी, विदाउट मी. ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है that you can follow. I'm just giving you, I'm just here for your help, for your facilitation, so you can take this also. Okay, the very first part in this is क्या चीज है इसमें पढ़नी है. First is Act 3 in Tempest. Okay, Act 4 and Act 5 you will take. Then next is the part of poetry. Third is the part of short stories. ठीक, इन पार्ट ऑफ योर पोइट्री, और आई वुड से द इन पार्ट ऑफ वाइट वाला लेते हैं. हाँ, इन पार्ट ऑफ दिस एक्ट 3, 4, 5 व्हाट थिंग्स यू हैव टू स्टडी इज मेनली जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स या इलिस्ट्रेशंस कह सकते हो, इसमें दिए गए होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रस्पेरो ने अपने मैजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा जगह पे एग्जांपल्स दिए हैं. देन सेरिस, आयरिस, इन लोगों ने क्या ब्लेसिंग्स दी थी, तो वो अलग अलग तोड़ तोड़ करके आपको इसको पढ़ना है. ओके, सबके कैरेक्टर्स पढ़ने इसमें इक्वली. कैरेक्टर्स मतलब कि हर एक्ट का 4 और 5 का हमने अलग करवाया हुआ है. 3 आई थिंक आई हैव डन 3 ऑल्सो, तो ये वाला भी हमने करवाया हुआ है. दिस यू हैव टू स्टडी. उसके बाद इज द सेटिंग्स. ओके, कि कहां पर वो सीन सेट हुआ है, वो प्लेस कहां पर सेट हुई है. सेटिंग्स के बाद आते हैं उनके कंपैरिजन या फिर कंट्रास्ट कह सकते हो. एग्जांपल आई विल गिव यू द कंपैरिजन बिटवीन एरियल एंड कैलिबान. दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज हैं, तो दैट यू कैन प्रिपेयर. उसके अलावा यू हैव टू प्रिपेयर इज द कोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. ठीक, then comes the part of poetry. अब poetry में what things you can prepare is, first is the setting of the place. अगर डोवर बीच आपने पढ़ी होगी, क्योंकि डोवर बीच हमने देखा कि बहुत कम ही लोग पढ़ रहे हैं, तो डोवर बीच अगर आपने पढ़ी तो आपको देखा होगा कि वो कहाँ पर सीन, पूरी पोइट्री का सीन कहाँ पर सेट हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज द लिटरेरी डिवाइसेस. आई विल राइट हियर एज फिगर्स ऑफ स्पीचेस दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस. फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद इसमें आता है आपका कंट्रास्ट. सीन सेटिंग हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, और कंट्रास्ट हो गया. अब कंट्रास्ट में व्हाट थिंग्स यू कैन टेक. अगर डोवर बीच का एग्जांपल लेंगे, स्पेलिंग सही है ना, अगर डोवर बीच का एग्जांपल लेंगे तो डोवर बीच में यू कैन सी कि एकदम स्टार्टिंग में जो सी है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर की है, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा शांत हो जाती है. तो आपको दोनों ही उसमें शो करने हैं उसके कॉन्ट्रास्ट. ओके, देन कम्स द शॉर्ट स्टोरी पार्ट. अब शॉर्ट स्टोरी अपार्ट, ये क्या है, ये वो चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज. उन सब के अलावा ये चीजें जो आपको एक चीज में, एक उसमें पढ़नी है. ओके, नाउ इन शॉर्ट स्टोरीज व्हाट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टेक्स्ट पार्ट. और इसमें भी what is most important is the part of your text. text हो गए, examples हो गए, character, setting, contrast and quotes. और इसमें भी text और quotes सबसे ज्यादा important है. ओके, एक मिनट. तो फर्स्ट थिंग टेक्स्ट हो गया, देन कोट्स हो गए इसमें भी. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी. कैरेक्टर्स जैसे क्लॉजनर हो गया, ठीक है. उसके बाद मतलब वो, अगर उसके आप ये भी बता रहे हो कि वो बहुत ही ज्यादा पेक्यूलियर नेचर का है, तो उसका आपको नेचर के एग्जाम्पल्स, वट एवर यू विल राइट विद एग्जाम्पल्स. टेक्स्ट हो गया, कोट्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए उसके बाद इंटरैक्शन हो गया.
इंटरैक्शन बिटवीन हुम, जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के बीच का इंटरैक्शन यू हैव टू राइट. देन इंटरैक्शन हो गया, उसके बाद है लेसन्स दैट यू हैव लर्नड. ओके, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कि आपने जो भी स्टोरी है वो आपको क्या सिखाती है. और कैरेक्टर्स में कैरेक्टर का मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको नहीं, उसका एनालिसिस पढ़ना है. अच्छा, इसने ये काम किया है तो इसका मतलब उसने ये किया होगा. ठीक है. देन इसमें एक और चीज आती है, दैट इज द पार्ट ऑफ थीम. थीम से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो दीज आर द मेन थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस. अब आता है मेरा पार्ट ऑफ ऐसे राइटिंग इन लैंग्वेज. ठीक है, व्हाट थिंग्स आर देयर. ऐसे हो गया, डायरेक्टेड राइटिंग हो गया जिसके सारे पार्ट्स हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं. डायरेक्टेड राइटिंग. देन कम्स द पार्ट ऑफ प्रपोजल राइटिंग. After proposal writing, directed writing, essay writing, proposal writing, and then is the part of functional grammar. functional grammar में सारी चीजें जितना भी आपके prepositions और and all थे. ठीक है. functional grammar के बाद next is last is the part of comprehension. अब देखो comprehension में what thing you can do in these days is कि आप एक 20 minutes का comprehension पढ़ो. उसको एक्सक्लूडिंग कर दो टाइम की, क्योंकि रीडिंग टाइम आप ऑलरेडी यूटिलाइज करते हो कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसको एक्सक्लूड करके आप 20 मिनट्स अपने पास रखो, या कह लो कि 25 मिनट्स रखो, जिसमें यू विल सॉल्व अ होल ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. कुछ इसके बारे में जो मेन चीजें होंगे दैट आई विल टेल यू बिफोर द एग्जाम. ऐसे में व्हाट थिंग्स यू नीड टू डू इज, देखो एक बहुत सिंपल सा एक वीडियो बना हुआ है, दैट इज नॉट टू डू लिस्ट. ये आपके प्लेलिस्ट में भी होगा, यू कैन चेक दैट. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू, इट इज समथिंग दैट यू डोंट नो एक्चुअली. बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें भी नहीं पता था एज अ टीचर, और सिंस आई हैव स्टडीड दैट देन आई गॉट टू नो. Okay, then comes your directed writing. Prepare all 8 kinds of directed writing. जितना past experience कहता है, सबसे ज्यादा जो चीज आती है वो होती है रिपोर्ट राइटिंग, या उसके बाद अगर कोई चीज आएगी तो वो हो सकते हैं आपके कल्चरल प्रोग्राम वाला पार्ट. देन कम्स प्रपोजल राइटिंग. अब प्रपोजल राइटिंग की एक चीज जो आप इसमें पढ़ सकते हो इस, आई हैव मेड 2 वीडियोज ऑफ प्रपोजल. हमने आपको बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल्स दिए थे कि आप ऑब्जेक्टिव्स में क्या उसमें मेंशन कर सकते हो, हेडिंग या इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन कर सकते हो. व्हाट मोर यू कैन डू इज, आपके पास कोई बुक होगी इंग्लिश की, फॉर एग्जाम्पल टोटल इंग्लिश या कोई भी एक बुक होगी. ओके, व्हाट यू कैन डू इज कि प्रपोजल राइटिंग में मेन चीजें देखो, 2 ही मेन चीजें उसमें, एक आपका हेडिंग या इंट्रोडक्शन जो एक ही चीज है, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. जो भी आप टॉपिक उसमें पढ़ रहे हो, बस उस टॉपिक का एक सर्च करो कि हम इससे रिलेटेड क्या बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्फन या ऑर्फनेज के लिए कोई अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इनकलकेट द फीलिंग ऑफ शेयरिंग among the students. It will inculcate the feeling of sympathy among the students. So ऐसे करके उनके कुछ पॉइंट्स बना करके अपने पास रखो, क्योंकि सडनली आपके पास कोई टॉपिक आ जाता है तो व्हाट यू विल मेंशन इन दैट. ओके, नाउ कम्स पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर में व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इज योर प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस इसके अलावा जितना लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू कैन डू. अब प्रैक्टिस के लिए यू नीड टू हैव द आंसर कीज ऑल्सो. तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो ऑलरेडी हैव बीन सॉल्व, या तो आपके पास उनके सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो प्रेपोजिशंस हो चाहे वो टेंसेस हो, सब में. ओके, देन कम्स योर कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसको मीनिंग ढूंढो, जैसे उसको सॉल्व करना है करो. बात आती है बचा इसमें प्रेसी राइटिंग, दैट स्टूडेंट्स आर नीड टू गेट अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट. तो दिस आई विल मेक फॉर यू ऑल, जिसमें हम आपको समझा देंगे कि प्रेसीज एक्चुअली लिखी कैसे जाती हैं. देखो बहुत सिंपल सी चीज है. प्रेसी में उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपको 100 वर्ड की समरी लिखनी है जो कि ग्रिड फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, तो ग्रिड यू विल मेक, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो ग्रिड्स होते हैं ये बनते हैं उसमें. 1 मिनट, ये घिसक सकता है, इसको मैं शिफ्ट करूं जरा. ओके, तो ये जो ग्रिड फॉर्म में, लाइक दिस इज ग्रिड फॉर्म ना.
तो ये वाली समरीज जो होती है, बस ये इतना ही डिफरेंस होता है प्रेसी राइटिंग में। हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। दिस इज वन थिंग दैट यू कैन स्टडी। अब इसी में ही एक और पार्ट है दैट आई विल टेल यू। ये हो गया आपका पूरा पार्ट। इसके बाद आता है, अब मेरे डेट्स के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे इज विच डेट, टुडे इज 31st। ओके, तो वी विल टेक फ्रॉम 1st Feb। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, देन 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13th इज योर एग्जाम। तो हम इस डे को काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ इन दीज पार्ट्स, फर्स्ट थिंग, 1st Feb को, जैसे डेट्स ये सारी दी हुई हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। देखो, लाइक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन की जो क्या करते हैं कि पहले लिटरेचर खत्म करेंगे फिर लैंग्वेज खत्म करेंगे। नाउ सिंस अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट आपका 16th Feb को भी जिनका एग्जाम पड़ रहा है तो वो कॉमर्स का अपना अलग रखेंगे। ओके, आप पढ़ रहे होगे ऑब्वियसली अभी उसके लिए भी। देन एक किसी का February 20 को मैथ्स का एग्जाम है तो उसको भी आप अलग ही रखोगे। इन दोनों पेपर्स के अलावा आई एम सेइंग ओनली अबाउट इंग्लिश, कि अगर यू आर स्टडिंग फ्रॉम हियर राइट नाउ, क्योंकि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, दूसरी चीज इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 10 डेज में जितना भी आप टाइम अपने लिए स्पेयर कर सकते हो उतना करो। Now 8, 9, 10, 11, 12, now 1, 2, 3, 4, I can keep these। अगर हम ये 3 डेज भी केवल लैंग्वेज को देंगे ना, सिंस आई डोंट फाइंड लैंग्वेज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, बट लिटरेचर ज्यादा स्कोरिंग होता है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, या इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मिड अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं स्टार्ट किया तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको स्टार्ट करो। अब इसमें क्या बोला गया है कि कुछ जैसे पार्ट्स है, सपोज करो कि हम इसमें पूरा, सबसे पहले हम उठाते हैं टेम्पेस्ट, या यू कैन टेक, सबसे पहले यू कैन टेक शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरीज का सबसे प्लस पॉइंट होता है कि आप उसको आज पढ़ोगे तो भी वो आपको 3 दिन के बाद तक याद रहेगी। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग शॉर्ट स्टोरीज नाउ। अब देखो, कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, जैसे हो गया बी वर्ड्सवर्थ, ये थोड़ी सी छोटी स्टोरी है। ओके, बी वर्ड्सवर्थ हो गया, स्टोरी ऑफ एन आवर हो गया। आई एक्सपेक्ट कि ये जो स्टोरीज हैं ये आप एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। अब खत्म करने का इसमें ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ उसके टेक्स्ट को पढ़ लेंगे 2-3 महीने, 2-3 पेजेस जो है खत्म करने का, ये मेन मीनिंग होता है कि इफ यू आर स्टडिंग शॉर्ट स्टोरी, आप उसके साथ ये सारी चीजें, ओके, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं ये सारी चीजें यू विल टेक अलोंग विद योर शॉर्ट स्टोरी पार्ट। देन नेक्स्ट इन दिस इज द पार्ट ऑफ बी वर्ड्सवर्थ हो गया, ये स्टोरी ऑफ एन आवर हो गया। ये स्टोरीज यू कैन टेक फर्स्ट, उसके बाद इसी में ही द नेक्स्ट पार्ट इज, और कौन कौन सी स्टोरीज है भाई याद ही नहीं है मुझे तो। टू बिल्ड अ फायर बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है, टू बिल्ड अ फायर हो गया। साउंड मशीन हो गया। अब ये हम अलग अलग रख सकते हैं, साउंड मशीन वाली स्टोरी। एक कोई और है दैट आई एम फॉरगेटिंग, मुझे याद ही नहीं आ रही है वो वाली स्टोरी। तो टू बिल्ड अ फायर, ये हम दो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को रख सकते हैं। देन आई हैव केप्ट इट हियर, साउंड मशीन तक इसको क्लोज किया ना। 3 डेज में यू कैन, बहुत खींच के भी अगर आप पढ़ोगे ना, एवरीथिंग along with the quotes, important quotes that you have to learn, वो सारी चीजें मिला करके एक एक स्टोरी आप एक एक दिन ले सकते हो कि हमने इसको पढ़ा, हमने इसको फिनिश कर दिया। अब ये क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली आपको 13th को बना, इसको पढ़ो और इसी टाइम पर इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आप 13th को एग्जाम दे करके आ रहे हो तो जब आपका 14th को एग्जाम है तो आप पूरी पूरी किताब फिर से नहीं उठाओगे। तो यूज दोज नोट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड सो फार। ओके, आफ्टर दैट इज द पार्ट ऑफ पोइट्री। अब देखो, पोइट्री में बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे होगी डार्कलिंग थ्रश। डार्कलिंग थ्रश बहुत आसान सी है, सिंपल सी है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी चीजें नहीं है। देन कम्स क्रॉसिंग द बार, ये भी बहुत डायरेक्ट है, बहुत छोटी सी है, उसमें क्या ही आपसे पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा सिंबल पूछ लेंगे, इधर से उधर जा रहा है, और 2-3 पैराग्राफ्स के स्टैंजास के एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे। दीज टू यू कैन टेक ऑन 1 डे। देन 5th को यू कैन टेक द बिगर स्टोरीज, जैसे हो गया बर्चेस। ओके, बर्चेस, और उसके बाद एक और हम साथ में ले रहे हैं डोवर बीच। डोवर बीच भी बहुत ज्यादा ही, बर्चेस एंड डोवर बीच आई एम टेकिंग टुगेदर। और इसमें एक और आप इसी में ही 4th
डे पे एक और कोई स्टोरी ऐड कर सकते हो। अभी कौन सी मुझे याद आई थी इसमें, दैट आई फॉरगॉटन, यस, वी आर द म्यूजिक मेकर्स। ओके, ये तीनों चीजें आप साथ में भी कर सकते हो, वी आर द म्यूजिक मेकर्स। फोर्थ और फिफ्थ को आई हैव टेकन दैट। अब लास्ट के 4 डेज में, क्योंकि आपका जो टेम्पेस्ट पार्ट है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बर्चेस और डोवर बीच को यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक। देन यू कैन टेक योर एक्ट 3, 4, 5। अब एक्ट 3 बहुत छोटा सा होता है, तो एक्ट 3 आप यहाँ पर रख सकते हो। छोटा भी है और कंपैरेटिवली इजी भी है। डिफिकल्ट आपका 4 और 5 थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है, तो एक्ट 4 यू कैन टेक हियर। अब ये सारी चीजें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ओके, एंड एक्ट 5 यू कैन टेक हियर। अभी भी आपके पास एक दिन है, तो वट एवर यू हैव टू, हो सकता है कि आपका ये टाइम टेबल इतने जल्दी नहीं कवर हुआ हो, यहाँ तक भी अगर आप उसको पढ़ोगे ना पूरी फुर्सत से, तो भी वो यहाँ तक आकर के आपका मेनली जितना रिविजन वाला पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब आता है 10, 11, 12, और इतना आई कैन से कि सफिशिएंट होता है। देखो, कुछ चीजें हैं जो आप लैंग्वेज के साथ में इसमें उठा सकते हो अलोंग विद योर पार्ट ऑफ लिटरेचर। क्या चीजें उसमें हो सकती हैं, इस अब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं। फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ एसे, ठीक है। अब ऐसे में क्या चीजें आ सकती हैं, ऐसे में यू कैन टेक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि वो नॉट टू डू लिस्ट देखना। ऐसे में कुछ टॉपिक्स होंगे, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स, बहुत बच्चे हमसे कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स डाल दो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, बट आई एम ओनली सेइंग कि वो आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि सो फार नो टॉपिक्स हैव बीन रिपीटेड इन लैंग्वेज। लिटरेचर में फिर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हाँ चलो सेम चीज या सेम पार्ट की चीज पूछ लीजिए, बट लैंग्वेज में ये चीज कभी नहीं हुई है। नॉट इवन सेंटेंसेस हैव बीन रिपीटेड, कुछ भी नहीं रिपीट हुआ है, तो ये वाला पार्ट अब इसमें ले सकते हो। अब ऐसे में व्हाट थिंग्स यू कैन डू इज कि आपके पास टोटल इंग्लिश में या कोई भी अगर आपके पास बुक हो, उस बुक से जो भी चीजें ऐसे ले रहे हो, ऐसे को क्या करो, पहले रीड करो, कहीं से भी उठा करके उसको रीड करो। एक आपने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले ली, अच्छा ये ऐसे में हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ द वेबसाइट्स जहां पे भी आपको वो मिले, और उसके बाद प्लस उसको लिखो, ठीक है। यू कैन टेक 10 दिन है यहां से लेकर के भी, तो डेली आप एक ऐसे, एक राइटिंग, मतलब एनी ऑफ द थिंग्स, या तो ऐसे या तो डायरेक्टेड या प्रपोजल, कोई भी चीज आप इसको डिवाइड कर दो। अब 10th को ये समझ लो, ये हम रोज की बात आपको बताया ना कि एवरी डे यू कैन डू दीज थिंग्स, ओके, कि हम एक पार्ट ऑफ राइटिंग ले लें, या तो यू कैन टेक डायरेक्टेड राइटिंग फर्स्ट, और या तो ये वाला पार्ट ले लो डायरेक्टेड राइटिंग या प्रपोजल या ऐसे राइटिंग। टोटल इंग्लिश में या कोई भी आप बुक देखोगे जो भी आपके पास हो आपकी इंग्लिश की, उसमें सफिशिएंटली बहुत टॉपिक्स होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ओके, तो दैट यू कैन डू। अब यहाँ पर आते आते व्हाट यू नीड टू डू इज, 3 दिन जब मेरे पास बचे हुए हैं, ठीक, ऐसे में फिर से आप कुछ ऐसे लो जो यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर ये वाला पार्ट मैंने खत्म किया, ऐसे हो गया मेरा, प्लस व्हाट यू कैन टेक हियर इज फंक्शनल ग्रामर का कोई भी एक पार्ट। आई कैन से यू कैन टेक दैट टेंसेस वाला जो पार्ट होता है, जो पैराग्राफ वो है, वो आप यहाँ पर साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। देन कम्स द पार्ट ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग, क्योंकि डायरेक्टेड राइटिंग एक दिन की चीज नहीं होती, तो आप उसको यहाँ पर भी कर सकते हो डायरेक्टेड राइटिंग, और उसमें क्या चीजें आप मेंशन कर सकते हो जिसकी प्रिपेयरिंग 6-7 डेज वो हो जाएंगे, उसको प्रिपेयर करो डायरेक्टेड राइटिंग। प्लस द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 3-4 जितने भी हमने वीडियोस करवाए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, उसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बनाई है, ठीक है। एंड लास्ट यू कैन टेक योर प्रपोजल राइटिंग, जो भी करना है उसमें फॉर्मेटिंग और ये सारी चीजें हो गई, प्रपोजल राइटिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन, ओके, सिंस कॉम्प्रिहेंशन यू कैन टेक, और उसके बाद इसी में ही कहीं पर टेंसेस के साथ ही यू कैन टेक दैट पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब व्हाट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्रेपोजिशन के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है इन 3 दिन में, कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर रूल्स, ओके, चाहे वो ऐसे के हों, चाहे कॉम्प्रिहेंशन के हों, कॉम्पोजिशन के हों, वो सारे रूल्स आपको रिवाइज होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा
डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जितने भी आपके ग्रामर वाले पार्ट्स हैं, ग्रामर की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारी काम काम की चीजें। तो ग्रामर के जितने भी आपके फॉर्म्स हैं, टेंसेस हो गया, कंडीशनल वर्ब्स हो गए, कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन टैग्स मेरे ख्याल से शायद 10th में आता है, 12th में हमने ऐसा कोई देखा नहीं है। उसके बाद एडजेक्टिव्स वाला पार्ट हो गया, तो एडजेक्टिव्स में इंटरचेंज या डिग्रीज हो गई, तो ये सारी चीजें यू हैव टू प्रिपेयर। मतलब ये समझो कि लास्ट के 3 दिन, आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप आखिरी के 3 दिनों में लिटरेचर वाला पार्ट उठाओ, या इवन एटलीस्ट इन 2 days, और 13th जिस दिन आपका एग्जाम है, इट इज अप टू यू कि 2 बजे पेपर है, तो आपको ऑब्वियसली वहां 12:30 समथिंग पहुंचना होगा। तो उससे पहले आपको जो अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है वो आप प्रिपेयर करो, बट स्पेशली द पार्ट ऑफ दिस प्रपोजल राइटिंग और डायरेक्टेड राइटिंग। डायरेक्टेड राइटिंग में तो वैसे भी कोई फॉर्मेट्स नहीं होता है, बट फिर भी ये प्रपोजल राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत अच्छे से देख करके जाना। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। हो सकता है कि आपको काम भी आए चीजें। तो दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम। इसका तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई यूज है, ये वाला जो मैंने डेट वाला भेजा है, बट ये जो प्रीवियस वाला है, दिस आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम। तो आप इससे लेकर के अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो वट एवर प्लानिंग यू हैव टू डू फॉर योर एग्जाम्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। एंड ये चीजें वो हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। आई एम अगेन सेइंग विद मी और विदाउट मी, बट यू नीड टू प्रिपेयर इट। और लिटरेचर में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज स्कोर करनी है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि 90 ही लेकर के आओगे या 100 ही लेकर के आओगे अगर यहां से पढ़ोगे, बट आई एम टेलिंग कि एज ए टीचर अगर हम आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाहेंगे कि हाँ लिटरेचर में कुछ अच्छा करना है तो कैसे करोगे, जस्ट कीप रीडिंग द टेक्स्ट पार्ट। कहते हैं ना, मूवी को 50 बार देखो तो ज्यादा अच्छी समझ में आती है, सेम चीज होती है आपकी लिटरेचर के साथ। द मोर यू विल रीड इट, द मोर यू विल एनालाइज थिंग। दूसरी चीज, कैरेक्टर जब आप पढ़ोगे तो कैरेक्टर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा पोर्शिया पोर्शिया क्या रहा है, मिरांडा मिरांडा ने अगर ये काम किया है तो क्यों किया है। ओके, इससे क्या उसका कैरेक्टर निकल करके आता है। जैसे एकदम लास्ट में प्रस्पेरो जो है वो उनको माफ कर देता है, दिस अलोन्सो एंड ऑल को, मतलब ज्यादा कुछ नहीं उनके साथ करता है। तो वो उसका एक गुड साइड शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वो उसके अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी रह गई है। Okay, he also wants to move towards the path of reconciliation, forgiveness and reconciliation. तो ये सारी चीजें आपको इसमें समझनी होंगी। I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not, or and if you have any problem in any of the topics of English, you can mention it in the comment box. Till then, keep preparing. Thank you.